प्रॉपर्टी के अंदर ज़वाल पिछले 3-4 साल से आ रहा है। ये टाइम थोड़ा होता था लेकिन ये किस दफ़ा ज़्यादा हो गया। उसकी 2-3-4 रीज़न जो मेरे सामने आएँगे या मैंने जो समझ आई है वो ये है। एक तो ये है कि हमारी सियासत है, सबसे बड़ा जो है वो सियासत है। इसके अंदर जो है उसका रोल है जो कि ना ख़त्म होने की तरफ जा रहा है। गलत पॉलिसी, गलत कानून, हर चीज़ को जैसे निस्तो नाबूद किया जा रहा है, वो तकरीबन लोग सारे देख ही रही हैं कि ला कानूनियत जो है इससे पहले आज तक नहीं देखी हमने अपने मुल्क में, जैसे ये पोजीशन अभी बनी हुई है। लेकिन इसके बावजूद भी था कि शायद चीज़ें बेहतर हो जाए, बिल्कुल चीज़ें बेहतर होने की तरफ जा नहीं रही। पहला से रीज़न ये है कि हमारी सियासत, मुल्क की सूरत हाल जो है। दूसरी इसमें एक और चीज़ भी है जो कि प्रॉपर्टी की वजह से ही प्रॉपर्टी जो है वो डाउन है। प्रॉपर्टी की वजह से ही प्रॉपर्टी के अंदर लोगों का एतमाद ख़त्म हो गया। प्रॉपर्टी की वजह से ही लोग जो इन्वेस्टर थे वो अब इन्वेस्ट करना नहीं चाहते। वो ये है कि जिन लोगों ने पैसा लगाया उनको रिटर्न मिला नहीं। रिटर्न इसलिए नहीं मिला, एक तो सियासी सूरत हाल ऐसी मुल्क में आज 24 घंटे बनी हुई है, ख़ासतौर पर इस्लामाबाद के अंदर रोड ब्लॉक, चीज़ें ब्लॉक, जब दिल करता है कहीं पे तमाशा लगा दिया, जब दिल करता है प्रोटोकॉल लग जाता है। एक तो ये कि ये सूरत हाल बनी हुई है, लोगों के अंदर एतमादी बन चुकी है कि इस मुल्क का क्या होगा या क्या बनेगा। इन्वेस्टर पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा, पिछले जब काम अरूज पे था उस वक्त इतनी फेक सोसाइटीज़ आई जिन लोगों ने बिल बोर्ड लगाए, एडवर्टाइजमेंट लंबी चौड़ी की, इवेंट किए, सरीना में इधर उधर करके उन्होंने लोगों को झांसा दिया, लोगों से पैसा इकट्ठा किया, पैसा सारा इकट्ठा करके मार्केट में लगा दिया। अब वो पैसा वापस आए तो जो मार्केट चले ना, पैसा सारा मार्केट के अंदर जो लगा हुआ है। अब जैसे अपना आप ले ले मेट्रो सिटी को, मेट्रिक सिटी के अंदर जितना पैसा लगा था वो सारा उसके अंदर है, ठीक है। और भी काफ़ी सोसाइटीज़ है, मेन एक मेट्रो सिटी का नाम मुझे याद है, काफ़ी सोसाइटीज़ ऐसी हैं जिनका हमने भी प्रॉपर काम किया हुआ है, हमने लोगों को प्लॉट बेची हुई है, ठीक है, हम भी उसके अंदर समझे कि बराबर के शामिल हैं। उन लोगों का पैसा जो है वो सोसाइटी के अंदर जो है वो सारा डूबा पड़ा है, वो पैसा वापस आ ही नहीं रहा। ना जनरल क्लाइंट को कुछ रिलीफ मिल रहा है, ना इन्वेस्टर को मिल रहा है। तो ये जो बात है ना कि प्रॉपर्टी की वजह से ही प्रॉपर्टी डूब गई, वो इसकी वजह ये भी एक मेन है कि इन्वेस्टर का पैसा वापस आए तो वो आगे पैसा लगाए ना। उसने लगाया था कि चलो जी मैं 10 लाख रुपया लगाता हूँ तो साल बाद या 6 महीने बाद 12-13 लाख, 14 लाख या 15 लाख या 20 लाख करके वापस निकाल लूँ। अब उसका 10 जो है वो 3 में कन्वर्ट हो चुके हैं। डॉलर्स की कीमत ऊपर चले गई, सोने की कीमत ऊपर चले गई। वो पैसा जो है वो उसका जो उसने लगाया था वो उसकी वैल्यू चेक करें, वो बजाय बढ़ने की उसकी 2 से 3 लाख रुपए पे आ गई है, जो कि ना होने के बराबर। अब वो करे तो करे क्या, उसकी ना फाइल बिक रही है, ना उसका प्लॉट बिक रहा है। ये सिर्फ उन सोसाइटीज़ के जो इंस्टॉलमेंट पे थी उनका, वो कैश पे, क्योंकि जो जिन लोगों ने लिया था उनके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, वो बड़े मगरमच्छ होते हैं जो कैश पे चीज़ें लेते हैं और उनके पास इन्वेस्टमेंट होती है, वो जो सस्ता बेचता है वो ले लेते हैं और महंगे दामों वो सेल करते हैं। इसी तरह वो जो सोसाइटी 100% जेन्युइन सोसाइटी थी, जिनके अंदर डिलीवर हो चुकी थी चीज़ें, जिनके पास काम था, उन लोगों का तो काम ठीक है। फंसा वो इन्वेस्टर है जो जिसने रिस्क लिया, जिसने कहा कि यार जैसे अब चौधरी मजीद साहब के प्रोजेक्ट होते थे उनमें लोग डाउन पेमेंट जमा करवाते थे तो 16-17 लाख तक प्रॉफिट भी गई है वहाँ पे। वो लोगों ने चीज़ें देखी हुई थी। आगे जो है अब जो है वो लोग ना तो इस तरह का डेवलप कर सके, ना वो बूम रहा, सारी चीज़ें मिला के वो प्रोग्राम समझे के बढ़ गया, ठीक है। आसान लफ्ज़ों में एक ही है कि प्रोग्राम बढ़ गया। अब इसको कौन निकाले? सबसे पहले तो ये है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो स्टेबल हो और वो अपने उन उलझनों से निकले, तो आवाम की तरफ वो देखे ना कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने चक्कर में पड़े हुए कि हम कैसे यहाँ पे बैठ सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, उनके पेट जो है वो भर जाए ताकि हमारी बारी आए, हम भी कुछ थोड़ा सा खा लें, रोटी के जो नवाले हैं वो खा लें कम अज़ कम। तो पहले तो बात यह है कि वो सीधा लाइन पे, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता काम शुरू हो गया है, लोगों ने बोलना स्टार्ट कर दिया सोसाइटीज़ के ख़िलाफ़ भी, और जो है अपना काम करने वाली चीज़ें हैं सारी, उसके हवाले से भी लोगों ने जो दिलचस्पी ज़ाहिर की है वो सारी आजकल आपके सामने नज़र आ रही है। आपको पता चल रहा है कि क्या हो रहा है मार्केट में। ओवरऑल जो सारी चीज़ें इस वक्त लगी हुई हैं सबके सामने है। तो सोसाइटीज़ के ख़िलाफ़ लोगों ने कंप्लेंट करना स्टार्ट किया, इदारों में चले गए हैं, सारी मिला के एक्टिविटीज़ जो है। तो मेरा ये सबको यही है, अगर कोई बंदा गलत है तो उसके ख़िलाफ़ बात करें, ठीक है। अगर नहीं है तो उसको देखें, चेक करें, चेक करने के बाद जो भी नतीजा होता है उसके बाद। लेकिन यह कि कभी भी जो है असल बात से पीछे आपको नहीं हटना चाहिए, अपनी मौक़िफ़ हमेशा आप बयान करें ताकि आपको किसी नतीजे पे पहुंच सके। आके बसाल मार्केटिंग।